अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपना सेकेंड लेक्चर स्टार्ट करेंगे जिसका हम लोग टॉपिक कवर करेंगे। इसमें 1.2.6 टू 1.2.9 इट मीन जिसमें हमारा 1.2 वाला टॉपिक था प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, वो इंशाल्लाह आज हम लोग अपना कंप्लीट कवर कर लेंगे। इसी तरह IT सीरीज़ के बुक से वो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 to 9 है। फर्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है वो हमारा है टेस्ट एंड डिबग दी प्रोग्राम। अब टेस्ट एंड डिबग दी प्रोग्राम में क्या है कि जो हमारा इससे प्रीवियस था हमारा टॉपिक, उसमें हमने क्या किया था कि उसमें हमने अपने प्रोग्राम की कोडिंग की थी। अब जिस तरह हम लोगों ने अपना एल्गोरिदम बनाने के बाद अपने एल्गोरिदम को चेक किया था, इसी तरह हम अपने प्रोग्राम को लिखने के बाद प्रोग्राम को भी टेस्ट करते हैं कि उसके अंदर कोई एरर्स ना हो। कि जैसे हमारे एल्गो में अगर कोई एरर्स है हमने उसको वहीं पे ठीक किया था, इसी तरह अगर हमारे कोई प्रोग्राम में भी एरर आते हैं तो हम उसको भी ठीक करेंगे। अब प्रोग्राम में जो हमारे पास एरर्स होते हैं उनको हम लोग बग्स कहते हैं। बग्स कहते हैं। अब इन बग्स को रिमूव जो किया जाए करने का जो प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ रिमूविंग बग्स इज कॉल्ड डिबगिंग। कि हमारा जो प्रोसेस है एरर्स को रिमूव करने का, उसको हम लोग डिबगिंग बोलते हैं। ये डिबग क्या है कि हमारे जितने भी प्रोग्राम में एरर्स आए थे, मिस्टेक्स आए थे या बग्स आए थे, उनको जो हम लोगों ने रिमूव किया है उसको हम लोग डिबगिंग कहते हैं। इस स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, अब हमने डिबगिंग तो हमें पता लग गया कि बग क्या है और डिबग क्या। बग्स क्या है हमारे एरर्स हैं, डिबगिंग क्या है कि हमने अपने एरर्स को रिमूव करना है। अब हमें ये देखना है कि हमारे पास एरर्स कौन कौन से हैं जो हमारे प्रोग्राम को टेस्ट करने के बाद हमें फेस करने पड़ते हैं, कि वो किस टाइप के एरर्स हैं जो हमारे प्रोग्राम में आते हैं। हमारे पास टोटल 3 टाइप ऑफ एरर्स होते हैं कि जो कि हमारे प्रोग्राम में अकर हो सकते हैं। फर्स्ट वन एरर जो हमारे पास आता है वो हमारे पास आता है सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर। अब इस एरर में क्या है कि एरर सिंटैक्स हमारा क्या है, सेट ऑफ रूल्स। प्रोग्राम को लिखने का जो हमारा तरीका है उसको जो कुछ रूल्स हैं उसके, उनको हम लोग सिंटैक्स बोलते हैं। अब अगर उसमें कोई मिस्टेक हमारी हो जाती है, उसमें हम लोग इस चीज़ को गलत लिख देते हैं या किसी चीज़ के स्पेलिंग गलत लिख देते हैं या हम उसके लिखने के तरीके को गलत कर रहे हैं, तो वो चीज़ हमारा सिंटैक्स एरर होगा। अब सिंटैक्स एरर क्या होगा, सपोज हमारे जो प्रिंट की स्पेलिंग आते हैं वो हमारे होते हैं PRINT, लेकिन हम इसकी जगह लिख देते हैं PRENT, तो ये चीज़ हमारा क्या है, गलत हो जाएगा और ये हमारा सिंटैक्स एरर बन जाता है। इसके अलावा सिंटैक्स एरर हमारा क्या हो सकता है, अब वेरिएबल्स जब भी हम लोग लिखते हैं, हमारा वेरिएबल हमेशा राइट साइड पर होता है और वैल्यू जो होती है वो हमेशा हमारी लेफ्ट साइड पर आती है। ये चीज़ हमारी ठीक है, ये रूल है इस चीज़ को लिखने का कि वेरिएबल हमेशा राइट साइड पर, वैल्यू हमेशा लेफ्ट साइड पर। लेकिन अगर हम लोग अपनी वैल्यू जो है वो राइट साइड पर कर देते हैं और वेरिएबल लेफ्ट साइड पर कर देते हैं, तो ये चीज़ हमारी रॉन्ग हो जाएगी, ये हमारा सिंटैक्स एरर है। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमारी गलत है, ये हमारा सिंटैक्स एरर है और ये चीज़ हमारी ठीक है कि अगर इनकी जगह हम लोग ये कर रहे हैं तो ये हमारा सिंटैक्स एरर होगा। सिंटैक्स एरर कैसे डिटेक्ट होता है हमारा, जब हमारा कंपाइलर या ट्रांसलेटर कोई भी ऐसी चीज़, अब हमारी जो लैंग्वेज है वो कंप्यूटर डायरेक्टली उसको अंडरस्टैंड नहीं करता है, तो उसके लिए कुछ हम लोग कंपाइलर्स या ट्रांसलेटर यूज़ करते हैं, लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स, जिनके थ्रू जो ये प्रोग्राम है ये हमारे मशीन कोड में कंप्यूटर लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाते हैं। देन जो है वो कंप्यूटर इनको फर्दर प्रोसीड करता है, उनको फर्दर प्रोसेसिंग करता है। तो इनको चेंज जब हो रहे होते हैं, ये चेंज हमारी मशीन कोड में, तो उस टाइम पर इनमें जो एरर्स आता है, प्रोग्राम की जो एग्जीक्यूशन होती है वो स्टॉप हो जाती है। जिस पॉइंट पे आगे स्टॉप होती है हमें पता लग जाता है इस पॉइंट पे हमारा एरर है। तो ये था हमारा सिंटैक्स एरर। इसको फिर हम लोग रिमूव करते हैं और फर्दर हमारी एग्जीक्यूशन जो है वो कंटिन्यू होती है। देन सेकेंड एरर जो हमारे पास आता है वो हमारे पास होता है रन टाइम एरर। रन टाइम एरर। अब इस एरर में क्या होता है कि जैसे सिंटैक्स एरर में था कि उसके हमने लिखने में मिस्टेक की थी, अब इसी तरह रन टाइम एरर में क्या होगा कि ऐसा एरर जो कि हमारा हमें एट द एंड, जो कि बिल्कुल हमें रिजल्ट के टाइम पर, जब हमारा प्रोग्राम बिल्कुल एंड हो गया, हमारे पास रिजल्ट आना है, उस टाइम पर आकर हमारा प्रोग्राम की जो एग्जीक्यूशन है वो स्टॉप हो गई है। अब वो स्टॉप रन टाइम की जैसे कि बिल्कुल वो रन हो गया था, बिल्कुल सारा प्रोग्राम जो है वो हमारा ठीक चलता आ रहा था, लेकिन एट द एंड जब हमारे पास रिजल्ट आना था उस टाइम
पे आके वो स्टॉप हो जाता है। अब वो क्या कौन सी उसमें प्रोबेबिलिटीज़ हो सकती हैं जिनके थ्रू वो स्टॉप हो सकता है? या तो हम लोग उसको कोई ऐसी फाइल हमने उसमें ओपन करने के लिए उसको कमांड दी थी जो कि फाइल उधर एग्जिस्ट ही नहीं कर रही थी, कोई ऐसा नंबर जो कि हम लोगों ने, या फिर डिवाइडिंग बाय ज़ीरो, कि डिवीजन बाय जो ज़ीरो है वो पॉसिबल नहीं है, कि ये जो चीज़ है ये पॉसिबल नहीं है हमारी। तो ये हमारा क्या है कि सारा प्रोग्राम ठीक चलता आ रहा है, लेकिन एट द एंड जब डिवीजन बाय ज़ीरो आया तो वो क्या हुआ, हमारी एग्जीक्यूशन जो थी वो स्टॉप हो गई। ये था हमारा सेकेंड एरर। या फिर कोई ऐसी फाइल जो एग्जिस्ट ना कर रही है, फाइल दैट डज नॉट एग्जिस्ट, कि हमने कमांड उसको दी हुई थी एक फाइल ओपन करने की और वो फाइल उधर कंप्यूटर में एग्जिस्ट ही नहीं कर रही थी, या फिर उस फोल्डर में एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, या फिर उस ड्राइव में एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, तो जिसकी वजह से ये हमारा जो है वो रन टाइम एरर इसमें आ गया। अब सिंटैक्स एरर और रन टाइम एरर, ये दोनों एरर जो हैं ये हमारा कंपाइलर या जो हमारा ट्रांसलेटर है ये हमें बता देते हैं कि हमारा इस जगह पर एरर आ रहा है, आप इसको ठीक कर। लेकिन जो हमारा थर्ड टाइप ऑफ एरर है, लॉजिकल एरर है, वो जो है वो हमारा कंपाइलर या हमारा ट्रांसलेटर हमें इंडिकेट नहीं करता है। लॉजिकल एरर, कि ये हमारा जो एरर अकर होता है ये अकर होता है ड्यू टू द पुअर लॉजिक ऑफ प्रोग्राम। प्रोग्राम की पुअर लॉजिक की वजह से हमारा जो ये एरर है ये अकर होता है। अब एरर अकर क्या होता है, अब एरर जब अकर हो जाता है, सेकंड इसका ये है कि इसमें हमारे पास जो हमारा कंपाइलर है, हमारा ट्रांसलेटर है, वो हमें इंडिकेट भी नहीं करता है कि यहाँ पे कोई एरर आ रहा है। इसको हमने खुद से फाइंड करना होता है। ये मोस्ट डिफिकल्ट एरर है। ये एमसीक्यूज में भी आपको पूछा जा सकता है कि पुअर लॉजिक की वजह से कौन सा एरर अकर होता है, या फिर मोस्ट डिफिकल्ट एरर कौन सा है। एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपसे लॉजिकल एरर का पूछा जा सकता है। अब किस टाइप का एरर है जो वो अकर हो सकता है, क्योंकि अब हमारा जो रिजल्ट है कि हमने जो सोचा हुआ था कि इसका रिजल्ट प्रोग्रामर जो प्रोग्राम लिख रहा था उसने ये सोचा हुआ था कि इसका रिजल्ट जो था वो लेट्स सपोज के 5 आना था, लेकिन रिजल्ट हमारे पास आ रहा है 10। तो इस चीज़ से हमें आइडिया हो रहा है कि हमने रिजल्ट जो था वो कुछ और आना था, लेकिन अब कुछ और आ रहा है। तो इस चीज़ से हमें आइडिया हुआ कि हमारे इस प्रोग्राम में कोई ना कोई एरर है, लेकिन कंपाइलर ने उसको डिटेक्ट नहीं किया। अब किस टाइप का एरर हो सकता है, ये एरर हो सकता है कि हमने फॉर्मूला ही गलत लिख दिया हो। एवरेज का फॉर्मूला हमारे पास होता है सम डिवाइडेड बाय 4, हो सकता है हमने यहाँ पे सम मल्टीप्लाई बाय 4 लिख दिया हो, जिसकी वजह से हमारा रिजल्ट इफेक्ट हो रहा है। या फिर हमने a ग्रेटर देन 5 करना हो, लेकिन हमने a लेस देन 5 कर दिया, जिसकी वजह से हमारा रिजल्ट गलत आ रहा था। कि इस टाइप के जो एरर जो हमारी मिस्टेक की वजह से हमसे लिखते हुए बाय मिस्टेक फॉर्मूला गलत हो गया या कोई स्टेटमेंट गलत लिख दी, उनकी वजह से हमारे रिजल्ट पे जो था वो इफेक्ट पड़ा, लेकिन फ्रॉम द साइड ऑफ कंप्यूटर उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि उसे तो जो आपने इंस्ट्रक्शन दी वो उसको फॉलो कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट दे रहा है। लेकिन हमें आइडिया है कि हमें ये रिजल्ट नहीं चाहिए था, हमें तो रिजल्ट ये नहीं ये चाहिए था। तो इसकी वजह से जो ये एरर है ये हमें खुद से फाइंड करना पड़ता है, हमारा कंपाइलर या इंटरप्रेटर जो है वो इसको डिटेक्ट नहीं करता है। लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी टाइप्स ऑफ एरर जो है वो आपके इंपॉर्टेंट है, और इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज भी जो है वो बहुत ज़्यादा बन सकते हैं। देन नेक्स्ट हमारे पास इसके बाद आता है इम्प्लीमेंट द प्रोग्राम के। अब हमें अपने प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करना है, जो हमारा इससे नेक्स्ट टॉपिक है। इम्प्लीमेंट दी प्रोग्राम, हमारा प्रोग्राम जो था वो रेडी हो गया था। उसके बाद हमने उसकी टेस्टिंग भी कर ली, उसमें जो एरर्स आए हमने उनको रिमूव किया। उसके बाद आता है हमारा इम्प्लीमेंट द प्रोग्राम के। अब हमने अपने उस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करवाना है। मीन्स जो हमारा कैलकुलेटर, हमने एग्जाम्पल हमने कैलकुलेटर की ली थी, तो हमने क्या किया, हमने उस कैलकुलेटर को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए हमारा जो कस्टमर था, जो हमारा यूज़र था, हमने उसको हैंड ओवर कर दिया। कि अब हमने हमारा जो कैलकुलेटर था, जो हम लोगों ने फर्स्ट एग्जांपल ली थी कि हमने कैलकुलेटर जनरेट करना था, वो अब हमने इम्प्लीमेंट करवाना था। इम्प्लीमेंट करवाने के लिए हमने उसे अपने यूज़र को हैंड ओवर कर देना है कि वो इसको सारा चेक करेगा,
क्योंकि वहीं पे वो चीज़ हमारी जो हैंड ओवर हो रही थी। लेकिन अगर हम कोई और एग्जांपल देते हैं, लेट्स सपोज हम लोग कोई वेबसाइट जनरेट कर रहे थे, तो उसके लिए क्या होगा कि हम लोग उसको उस वेबसाइट को जो है वो इंटरनेट पर अपलोड कर देंगे, उसको इम्प्लीमेंट करवा देंगे कि वो चीज़ हमारी जो है वो टेस्टिंग के फेज से भी गुजर चुकी है, वो चीज़ हमारी रेडी है और वो जो है नेक्स्ट कस्टमर के लिए यूज़ के लिए बिल्कुल रेडी है, वो उसको किसी भी तरीके से यूज़ कर सकता है। दैन उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो हमारे पास आता है मेंटेन एंड अपडेट द प्रोग्राम। इस स्टेप में क्या होगा कि हमने अपना प्रोग्राम इम्प्लीमेंट भी करवा दिया, उसमें हमने अपने प्रोग्राम की कोडिंग की, टेस्टिंग की, अब हमने उसको इम्प्लीमेंट भी करवा दिया। इम्प्लीमेंट करवाने के बाद अब हमने उसको मेंटेन रखना है और उसके अंदर अपडेशन करते रहना है। मेंटेन कैसे करना है कि जैसे कि डेली लाइफ में हमारे पास कुछ ना कुछ हमारी रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो चेंज होती रहती हैं कि बाय द पैसेज ऑफ टाइम हमें चीज़ों को अपडेट करना पड़ता है। तो उसी लिहाज से हमें अपने प्रोग्राम को भी, जो हमने अपना कैलकुलेटर बनाया था, हमें उसको भी मेंटेन और अपडेट रखना पड़ेगा। अब उसको मेंटेन और अपडेट कैसे होगा? अब सपोज हमारा कैलकुलेटर था सिंपल, अब बाय द पैसेज ऑफ टाइम जो हमारा यूज़र था उसकी रिक्वायरमेंट चेंज हो गई है, उसको जो है अब उसमें साइंटिफिक चीज़ें भी चाहिए हैं। हमने उसको सिंपल कैलकुलेटर बना कर दिया था, अब उस सिंपल कैलकुलेटर को हमने मेंटेन करना है, उसको हमने अपडेट करना है साइंटिफिक कैलकुलेटर में। तो उसके लिए क्या होगा, हम उसके अंदर चेंजेस करेंगे, उसके अंदर फर्दर जो था अपने एनालाइजिंग वाले प्रोसेस पर पहले हम उसका देन अगेन न्यू से ये होगा कि इसमें सारी चीज़ें जो हैं वो फर्स्ट स्टेप से दोबारा स्टार्ट हो जाती है कि हम उसका एल्गो रेडी करेंगे कि अब हमें उसमें कुछ न्यू चीज़ें ऐड करनी है। उसके बाद एनालाइजिंग वाले पार्ट में जो हम लोगों ने स्टेप किया था कि हम लोग उसमें अपने पार्ट्स को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे अपने प्रोग्राम को, और उसको जो देन है कि जैसे हमने पहले प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का था कि उनको 4 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया था डिवाइड एंड कंकर रूल के थ्रू। इसी तरह फॉर नेक्स्ट जो हम चीज़ें उसमें और ऐड करना चाह रहे हैं, अपना कैलकुलेटर अपडेट करना चाह रहे हैं, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे कि फर्दर अपने उसी तरह जो जो चीज़ हमने ऐड करनी है हम उसको एक एक करके रेडी करेंगे और देन उन सबको हम कंबाइन कर देंगे। इससे हमारा काम भी आसान है और इजीली हमारा जो है वो अपडेशन जो है वो हो जाएगी, हमारा कैलकुलेटर जो है वो अपडेट हो जाएगा। लास्ट टॉपिक जो हमारे पास आता है वो हमारा आता है डॉक्यूमेंट दी प्रोग्राम। डॉक्यूमेंट दी प्रोग्राम में क्या होगा कि हम लोगों ने स्टेप 1 से लेकर 1.2 जो हमारा टॉपिक था, जिसमें हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड से, जिसमें हमारे 9 स्टेप्स आए थे, उन 9 के 9 स्टेप से 9 स्टेप उसमें हमारा डॉक्यूमेंट दी प्रोग्राम है। उस 9 के 9 स्टेप्स को हमने अपने पास जो है वो एक डॉक्यूमेंट की फॉर्म में रेडी करके रखना है कि हमने फर्स्ट स्टेप में क्या किया, सेकेंड में, थर्ड में, फोर्थ, फिफ्थ के लास्ट तक हमने जितने भी स्टेप्स किए उन स्टेप्स में हमने क्या क्या काम किया वो सारा एक डॉक्यूमेंट की फॉर्म में हम रेडी करेंगे। कि सबसे पहले हम उसकी डिस्क्रिप्शन रेडी करेंगे कि हमारा प्रोग्राम क्या था, हमारे पास उसकी डिस्क्रिप्शन क्या थी, हमने उसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे की, हमने उसमें हमारे पास उसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या क्या थी, उसके बाद हमने उसको कैसे एनालाइज किया, हमने उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया टॉप डाउन डिज़ाइन के थ्रू, और उसके बाद है ना हमने एल्गोरिदम रेडी किया था। तो हमने उसकी टेस्ट चेकिंग की, आया उसमें कोई एरर आया था टेस्ट चेकिंग के थ्रू या नहीं आया। देन हमने अपना फ्लो चार्ट रेडी किया, किस तरह हमने फ्लो चार्ट रेडी किया, वो रेडी किया हुआ हमारा फ्लो चार्ट भी हमारा इसमें आएगा। देन उसके बाद जो हमने अपने प्रोग्राम की कोडिंग की, हमने अपना प्रोग्राम लिखा, वो भी सारा डॉक्यूमेंट की प्रोग्राम में हम लोग एज इट इज़ लिखेंगे उसको सारा। उसके बाद हमने उसको टेस्ट किया कि हमने अपना डिबगिंग की सारे अपने प्रोग्राम की कि उसमें कुछ एरर्स आए थे, कौन कौन से एरर्स आए थे, किस किस पॉइंट पर आए थे, किस प्रोग्राम में हमारा किस लाइन में क्या एरर आया था। और फिर हमने उस एरर को रिमूव करने के बाद जब हमने उसको दोबारा से टेस्ट किया तो क्या उसमें कोई एरर आया या नहीं आया, हमारा प्रोग्राम चेक हो गया प्रॉपर्ली। देन हमने उसको इम्प्लीमेंट कर दिया, इम्प्लीमेंट करने के बाद वो हमारा एक्यूरेट चलता रहा, उसमें हमने क्या अपडेट्स की, कैसे हमने उसको मेंटेन किया, ये जितना भी सारा काम था वो सारा का सारा हमारा डॉक्यूमेंट के प्रोग्राम में आ जाता है। इसकी हम लोग एक यूज़र मैनुअल गाइड रेडी करते हैं। जैसे कि हमारे पास कोई भी चीज़ जब हम न्यू परचेज़ करते हैं, कोई एक सेलफोन परचेज़ करते हैं तो उसकी हमारे पास एक मैनुअल गाइड होती है। इसी तरह जो अब आपने एक प्रोग्राम रेडी किया, यहाँ पे हमने एक प्रोग्राम एग्जांपल ली थी कैलकुलेटर की, तो इसी तरह कैलकुलेटर जब हम लोगों ने रेडी किया तो उसके साथ हमने उसकी एक मैनुअल बुक भी रेडी करनी है। ये चीज़ जो सारा था वो हमारा डॉक्यूमेंट्री प्रोग्राम में आ जाता है। नेक्स्ट इंशाल्लाह कल हम लोग अपना थर्ड टॉपिक स्टार्ट करेंगे 1.3 जो कि हमारा एल्गोरिदम है। होप आप सबको समझ आ गया होगा। जज़ाकल्लाह खैर।